रिद्धि एक स्वीट सी, सेंसिबल सी, प्यारी सी लड़की जिसकी लाइफ में बेटा शादी कब करोगी इस नाम का तूफान आया हुआ था। उसके हर रिश्तेदार की जैसे एक ही ख्वाहिश थी, रिद्धि शादी कर ले। इनिशियली तो रिद्धि शादी की बात से ओके थी। इनफैक्ट वो अरेंज मैरिज के लिए काफ़ी सारे लड़कों से मिली भी थी, बट हर बार रिजेक्ट हो जाती थी। रिद्धि एक हैप्पी एंड लकी गर्ल जो अपने आसपास वालों के साथ साथ अपने आप से भी प्यार करती थी, और हर बार रिजेक्ट हो कर अपने लिए सॉरी फील करते करते थक गई थी। रिद्धि एजुकेटेड थी, काफ़ी रिच थी, रेस्पेक्टेड फैमिली से थी। उसका फेस भी क्यूट था, पर वो थोड़ी मोटी थी। ऑब्वियसली उसको देखने आने वाले लड़के अपने दिमाग में एक परफेक्ट लुकिंग गर्ल की इमेज लेकर आते थे और रिद्धि को देखकर रिजेक्ट करके चले जाते थे। आज रिद्धि रेस्टोरेंट में एक और अरेंज मैरिज वाले लड़के से मिलने जा रही है। जिससे वो मिलने जा रही है वो एक बड़ी बिजनेस फैमिली से है। इनफैक्ट उसके बिजनेस की वजह से वे काफ़ी चर्चाओं में था। रिद्धि ने जैसे ही एंटर किया उसने सामने बैठे प्रभाकर को देखा। रिद्धि ने प्रभाकर की फ़ोटो देखी थी, इसलिए वो उसे पहचान तो गई। प्रभाकर ने भी उसे इमीडिएटली पहचान लिया और उसे ग्रीट करने के लिए खड़ा हो गया। रिद्धि जैसे ही उसकी तरफ जाने लगी उसे रियलाइज़ हुआ प्रभाकर अपने फ़ोटो के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग है। परफेक्ट फेस, परफेक्ट बॉडी और इंटेलिजेंट तो था ही। रिद्धि उस टेबल तक पहुंचने से पहले रिद्धि को पता था कि इस मुलाकात का क्या होने वाला है, तो उसने झल्लाकर बोला, हाय, आई एम रिद्धि। मुझे पता है आप एक परफेक्ट लुकिंग गर्ल एक्सपेक्ट कर रहे होंगे और मुझे देखकर सोच रहे होंगे कि ये मेरे साथ कैसी लगेगी। उससे पहले कि आप यहाँ बैठकर मुझसे बातें करें और मुझ में इंटरेस्ट लेने की एक्टिंग करें, मैं आपका टाइम बचा लेती हूँ और चली जाती हूँ, क्योंकि मैं तो आई लव चॉकलेट्स एंड आई हेट वर्किंग आउट। तो मैं तो ऐसे ही रहूँगी। आई लव माई सेल्फ लाइक दिस। मैं आपको रिजेक्ट करने से पहले वाली फॉर्मेलिटी से बख्श देती हूँ। गुड बाय, नाइस टू मीट यू। और ऐसा कहकर इससे पहले प्रभाकर कुछ बोल पाता वह वहाँ से चली गई। रिद्धि जब घर पहुँची तो अपने घर वालों के एक्सप्रेशन से समझ आ ही गया था कि प्रभाकर का जवाब क्या है। बाकी सभी रिश्तों की तरह यहाँ से भी हम सोचकर कुछ वक्त में बताते हैं, यही आया था। अगले दिन रिद्धि को प्रभाकर ऑफिस के नीचे वेट करता हुआ मिला। रिद्धि ने उससे कहा, मुझे फ़ोन पर रिजेक्ट करके शांति नहीं मिली जो अब यहाँ रिजेक्ट करने आए हो। प्रभाकर ने पहली बार रिद्धि के सामने मुंह खोला और हकलाते हुए बोला, मैं तो खुद हकलाने की वजह से इतनी बार रिजेक्ट हो चुका हूँ, मैं क्या आपको रिजेक्ट करूँगा। मुझे पता है ऐसे रिजेक्ट होना कैसा लगता है, मैं भी उसी फीलिंग से गुजरता हूँ। पर आप जिस तरह से अपनी कमी को दिल खोलकर प्यार करती हो, मुझे आपसे अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। रिद्धि को थोड़ा बुरा लगा उससे रूड पेश आने पर। उसने कहा, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था, मेरा इंटेंशन कुछ और था। शायद मैंने आपको हर्ट कर दिया। एक्चुअली हर कोई एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है, पर कोई ये नहीं समझता एक्चुअली में कोई परफेक्ट नहीं होता। प्रभाकर ने कहा, बात तो आपकी सही है रिद्धि, मैं आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। आपसे मुझे लगता है आप और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि हम दोनों कहीं ना कहीं एक ही तरह की सिचुएशन में हैं। और क्या पता, शायद आगे चलकर दो दोस्त इम्परफेक्ट लोग एक परफेक्ट लाइफ साथ में बिता लें। लाइफ में पहली बार रिद्धि शर्मा रही थी। उस पर एक दोस्ती की शुरुआत हुई
और कहीं ना कहीं एक प्यार की।